डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि भारत दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इल्ज़ाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत को सवालात के जवाब देना होंगे। जी, आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है 24 घंटों के अंदर, और उसमें सागडार साहब भी थे आज, और बाकी जो मुख्तलिफ आला हुकाम मौजूद थे। लेकिन एक बात बड़ी अजब सी है कि भारत की तरफ से उनकी सरकार ने अब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं की। इस तमाम मामले पे ना भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ारत दाखिला की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ीर दाखिला, मतलब ना उनकी फ़ौज की तरफ से कोई, मतलब उनकी तरफ से कोई बात अभी हुई नहीं है। ये एक बड़ा अजब मामला है। जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, किया था चिकन आउट, तो उनकी तरफ से कोई बात की ही नहीं गई है अभी तक। वो जो मन की बात भी थी कई रोज़ पहले जो हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था उनकी तरफ से। ये सारा जो एक जो भी कुछ हो रहा है, इसमें भारतीय हुकूमत की तमाम मोदी सरकार चिकन आउट है। अभी तक वो नहीं है। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसी किस्म की बातचीत, कोई, और उनकी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है वो पूरे मुल्क में ये हिजान जो, और पूरी दुनिया में जो हिजान बपा है, और जो उनकी तरफ से उनके तैयारे और ये सारा कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ झड़पों की इतलात हैं, ये सारी जो ख़बरें आ रही हैं, और सारे यहाँ हाई अलर्ट्स हैं सारे। तो पाकिस्तान की हुकूमत और लोग तो मौजूद हैं, भारत की तरफ से लोग नहीं हैं अभी। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये एक आप समझे ना कि वो ये क्लाउड में हो रहा है। यानी जो अगर हम टेक की वर्ड में बात करें, ये क्लाउड में गई एक वॉर हो रही है। ये कोई जो है ना, उनकी तरफ से कोई बयानिया नहीं आया अभी तक। यानी कोई भी एक भी बयान नहीं है कि क्या हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पाकिस्तान का जिक्र, कुछ भी। जो भी कुछ हो रहा है उनके मीडिया की तरफ से हो रहा है, तो उनका मीडिया जो है वो जो है वो उनकी तरफ से वही बात हुई है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कोई एक बात भी नहीं उनकी तरफ से की गई सरकारी तौर पे। और ब्लूमबर्ग की तरफ से आज एक बात, एक बड़ा, मैं थर्ड स्लाइड अगर यहाँ दिखाऊं कि इंडिया सीक्स आंसर ऑन हाउ 2 लाख ट्रूप्स फेल टू स्टॉप अटैक। ठीक है, ये जो सवाल है ये अब दुनिया पूछ रही है कि ये 2 लाख लोग के तो वो गायब हैं। अच्छा, और बल्कि इसमें एक जो बात बड़ी अजब सी है वो ये है कि यहाँ तक मामलात को लेके जाने तक ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनका मीडिया जो है वो बग़ैर मोदी सरकार के, वो सारा मीडिया जो है उनकी, मोदी सरकार से मुराद उनकी हुकूमत है, तो उसके बग़ैर ये सारा कुछ हो रहा हो, और वो जनाब मुख्तलिफ बयानात और वॉर रूम्स और उनके तज़िया कार और सारी बातें, और काउंट डाउन शुरू है, और ये। अच्छा, वो जो आखिरी उनकी तरफ से एक बात आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम इख्तियारात फ़ौज को दे दिए। उनके यहाँ भी कुछ अजीब सा ही सिलसिला हुआ है। उन्होंने तमाम इख्तियारात फ़ौज को दे दिए कि जो करने करो। वो भी चिकन आउट हो गए। वो भी कुछ अजीब सा। उनके यहाँ भी ये मोदी सरकार का एक नया एक सिलसिला सामने आया है कि वो, मतलब एक ही था कि उन्होंने फ़ौज को इख्तियारात दे दिए, सारे गायब, मतलब सब गायब हैं, कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं सारे। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। तो अब जहाँ तक उनका मीडिया ले गया मामलात को, और ये जहाँ पे रात को जब अता तारड़ साहब की बात आई, और उसके बाद DGISPR भी बता रहे हैं कि वो, और सारा दिन यह होता रहा कि जी रात को जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर कुछ होगा, और मुख्तलिफ वॉर सिनेरियोज डिस्कस हो रहे हैं, सब कुछ। मगर उनकी हुकूमत किधर है? क्या पूरी हुकूमत चिकन आउट हो गई? ये कुछ है? मतलब देखिए ना, क्या वो सबसे पहले तो वो आए,
वो बताएं कि उस दिन क्या हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या कि सानिया कैसे पेश आया, किस पे शक है पाकिस्तान के, मतलब कोई तो बात, कोई एक दो बातें तो होंगी ना उनकी तरफ से। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अजीब सी, पहले दिन से लेके आज तक पाकिस्तान की उन्होंने सिर्फ उनके मीडिया का, अब उनका मीडिया उनको छोड़ेगा भाई? देखिए ना कि आप अब आए इतने दिनों के बाद, तो या तो आज तो सारा दिन, आज भी कल भी परसों, अब मतलब मैं अगर कहीं गलत हूं तो इसकी तस्वीर हो जाए, मुझे तो उनका कोई पता नजर नहीं है। बल्कि ये हुआ है दरमियान में कि ब्रिक्स का इजलास हुआ है ब्राज़ील में, और उस इजलास में जो है वो कोई मुशतरका एलामिया सामने नहीं आ सका। उसमें मुख्तलिफ तनाज़ात खड़े हुए, वज़राए ख़ारजा ब्रिक्स ममालिक के वहाँ पे थे, सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी भी थी। तो वहाँ पे जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी थे, ज़ेजाई लेवरोव भी थे, बाकी सारे मुल्कों के, जयशंकर जी नहीं थे। वो इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम तस्वीर थोड़ी सी बड़ी करें इसको, तो ये हमें कि जयशंकर वहाँ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि वो कहाँ है, कहाँ है? मतलब एक अजीब सी बात है ना। मतलब ये एक बड़ी पुरस्कारियत है कि वो कहाँ उनकी मोदी सरकार कहाँ है? वो चिकन आउट हो गए हैं, कहाँ है वो? ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, चिकन, मतलब वो कहें कि हमें तो, मतलब हमें अच्छा क्या ये टीवी चैनल पे ये चल रहा था, हमें तो पता ही नहीं हमारे टीवी चैनल, वो टीवी चैनल क्या करेंगे फिर उनके साथ? देखिए, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो ये होता है कि एक्सीलेटर पे पाँव रखा, तो उसके बाद वो 60, 90, 100, 120 एक्सीलेटर दबाते जाते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है। उनके जो मीडिया पे बात स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट ही 150 की स्पीड से हो गई है। वो स्टार्ट ही एक ऐसी जगह से हुई है कि जहाँ पर वो, आप कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक्सलेशन, यहाँ बहुत आगे तक उनका मीडिया चला गया। अब सवाल ये है कि उनका मीडिया क्या करेगा? अच्छा, मीडिया जो है वो होता है ना कि वो ऐसा तो नहीं कि सारा मलबा मीडिया पे डल जाए आखिर, तो मीडिया की बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं ना इस बात को। यानी 30 अप्रैल का मतलब ये है कि कल 1 मई, और फिर उसके बाद सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं जो 9 मई की विक्ट्री परेड होने जा रही है मॉस्को में। और ये वो 9 मई जिसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो 28 और 29 अप्रैल, यानी जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, 24-48 घंटे, तो ये भी बड़ी अजब तारीख़ है कि इनमें 2 वाक़यात ऐसे हैं कि दो वाक़यात 24 घंटों के अंदर अंदर ही मनाए गए हैं। और 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी 1 तारीख को एक और 1 तारीख को एक, ये तारीख़ हमें अजीब, एक दिन जो है वो फॉल ऑफ साइगॉन का है कि फॉल ऑफ साइगॉन जिस दिन हुआ था, और एक बहुत बुरी शिकस्त हुई थी अमेरिकन्स को। तो एक दिन उसका था, और अगला दिन जो है वो ये जो हिटलर ने ख़ुदकुशी कर ली थी। तो इन दोनों दिनों को जो है वो बस कहीं गायब कर दिया जाता है दरमियान में। इसको सोवियत यूनियन नहीं मनाता है, क्योंकि दरमियान में वो, मैंने आपसे कहा ना कि एक दिन फॉल ऑफ साइगॉन है तो बाद हिटलर है, तो समझ नहीं आता कि वो मतलब कैसे याद करें उसको। वियतनाम वाले भी ज़रा कम ही मनाते हैं उसको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के साथ उन्होंने ट्रेड वगैरह करनी है, तो वो उसको क्या याद दिलाएं उनको कि आप यहाँ से इस तरह से राय फरार इख्तियार की थी, फॉल ऑफ साइगॉन। तो हिटलर की बहरहाल तो ख़ुद को, तो अब रह गए हैं दरमियान में 8 दिन, क्योंकि कल 1 मई है, 30 का महीना है। तो ये इन 8 दिनों के बाद जो विक्ट्री परेड होने जा रही है मॉस्को में, उसमें चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग आ रहे हैं। और चूंकि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से उनको बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आ रहे। अच्छा, आ नहीं रहे या क्या हुआ है, बहरहाल इंडियन मीडिया ने कहा है कि, इंडियन मीडिया कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं जाएंगे। तो अब वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या विक्ट्री डे पे, देखें ना, ये बड़ी अजीब सी मामला है कि वो वहाँ नहीं जाएंगे।
तो उन्होंने क्या दावतनामा मुस्तरद कर दिया है, या रशिया ने ये जानते हुए कि शी जिनपिंग आ रहे हैं, ज़ाहिर उनसे बात पहले हुई होगी ना, प्रीमियर शी जिनपिंग की मर्जी के बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उनको ऐसा कोई चाइना की तरफ से मैसेज गया होगा, तो उनकी तरफ से जो है वो रशिया की तरफ से चाइना को, जाहिर है कि चाइना उनके साथ है इस वक्त। चाइना उनका एक स्ट्रेटेजिक, मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के सामने आया है, जिसमें वो रिवर्स किसिंजर या रिवर्स निक्सन स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं है कि इनके दरमियान किसी तरह से ताल्लुक़ ख़राब हो। तो इसलिए वहाँ पर भी वज़ीर आज़म इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा की तरफ से कहा गया कि हम नहीं जा रहे, तो उन्होंने भी कहा खैर है। ये तो बिल्कुल ही मंजर से गायब है इस वक्त मोदी सरकार। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि बस उन्होंने फ़ौज को दे दिए, फ़ौज फैसला करेगी। अच्छा, अब फ़ौज की तरफ से भी खामोशी है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और रिटायर्ड जनरल्स उनके और दिफाई तजियाकार वो सारे मीडिया पे मौजूद हैं। हुकूमत गायब है, सरकार गायब है। क्योंकि पहला सवाल तो यही होगा ना कि क्या सिक्योरिटी, कहाँ से सिक्योरिटी, कैसे हुआ ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला है, ये कबायली माशरों में होता था कि जी वो उस कबीले का किसी एक शख्स ने किया तो पूरे कबीले को वहाँ पे वो आग लगा देते थे, पूरे गांव को जाके या पूरे कबीले को कि किसी का। तो ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट वहाँ दी जा रही है कश्मीर में कि एक मतलब 2000 उठा लो, अच्छा 5000, 10,000, 20,000, जो मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ मीडिया वो एक तरह से इतना वहाँ पे एक तरह से खौफजदा हैं लोग और परेशान हैं कि वहाँ तक ना मीडिया जा पा रहा है, ना वहाँ के कोई पॉलिटिशियन जा पा रहे हैं, ना सिविल सोसाइटी जा पा रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है खुदा जाने। तो एक मामला जो है वो बड़ा अजीब सा है कि इसको भारत की तरफ से कोई मामला आगे बढ़े तो हमें पता चले कि मतलब कोई आगे बढ़ने से मुराद ये कि कोई ऑफिशियली वो बात करें, कुछ सवाल जवाब उनसे हों, तो फिर पता चले ना, उनके पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो रही हो, कोई लोकसभा का हंगामी इजलास बुला लिया जाए, कुछ कर इतना बड़ा। देखिए ये जो वाकया है ये क्या है, मतलब कोई बता, हमें भी तो बताए, मतलब उनकी तरफ से कोई तो बताए, कोई बात हो नहीं रही असल में। पूरी मोदी सरकार चिकन आउट हो गई है और मीडिया उनका बताता जा रहा है। हमें बताया गया इंतहाई अभी रात को आज अटैक होगा, कल तक ये होगा, परसों तक, ये वो उनका मीडिया ही है सारा। हाँ, तो ये जो है ना बड़ी अजीब। और हमारी तरफ से यहाँ पाकिस्तान में सारे लोग रोज बात भी कर रहे हैं, अवेलेबल भी हैं और एविडेंसेस भी रख रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इस वक्त दुनिया की 40% आबादी है यहां पे और 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं। कोई एक जगह ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में जहां चाइना, इंडिया, पाकिस्तान 3 न्यूक्लियर पावर्स हमसाए हों, तीनों 3 न्यूक्लियर पावर्स हों। और दुनिया की 40%, आप इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए तो 40% पॉपुलेशन है ये पूरी दुनिया की, 40%। बाकी दुनिया जो है 60% है, ये 40% है सिर्फ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारी दुनिया जो है इस वक्त वो जो कि बेशुमार जंगों में उलझी हुई है, तनाज़ात में उलझी हुई है, वो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उससे लाइल्म हो। ये मुमकिन ही नहीं है। और इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि 3 तारीख को, इसी दौरान 3 तारीख को, 3 मई को जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्टीव वित्कोफ के दरमियान फिर मुलाकात हो रही है दोबारा। और वो मुलाकात हो रही अब जो ओमान में मुज़ाकरा शुरू हुए थे, तो वो मुज़ाकरात जो हैं उनका अब जो राउंड है वो रोम में होने जा रहा है 3 तारीख को। और उस मुलाकात से पहले ईरान के जो ओहदेदार हैं, वो जो आला हुकाम हैं उनके, वो उनकी मुलाकात बरतानिया, फ्रांस और
जर्मन्स और बाकी जो यूरोप के लोग जो कि 2015 के मुआहदे में फरीक थे, गारंटर्स थे, शरीक थे, उनके साथ, डिप्लोमेट्स के साथ भी होगी। तो ये 3 तारीख को ये होने जा रहा है वहाँ पे। तो दुनिया इस वक्त बड़ी खुल के सामने आके बात इंगेज कर रही है एक दूसरे को। तो ये अचानक जो है मोदी सरकार पूरी चिकन आउट हो गई है, ये क्या है? और मैंने आपसे ये कहा ना कि ये अगर नहीं आते लोगों के सामने और ये एक्सकेलेशन आगे बढ़ जाती है कि उनके तैयारे आ रहे हैं और रात को स्ट्राइक्स उन्होंने की और आज दोबारा शायद इतलात आ रही है और वो ऑफिशियली बात ही कोई नहीं करते, तो ये मामला गले पड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अलर्ट हैं, ये ऐलान बाकायदा ऑफिशियली ये बात हो रही है कि उनके रात को तैयारे आए थे, उन्होंने यहाँ पे खिलाफ वर्जी की। उनकी तरफ से जो है वो सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं मीडिया को, मीडिया आगे कर रहा है, लेकिन उनके कोई ऑफिशियल्स अवेलेबल नहीं हैं। ना पब्लिक के सामने कोई है, ना कोई मीडिया के सामने है, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो। तो क्या जो है ये पूरी एक प्रॉक्सी जंग उन्होंने शुरू कर दी है जिसका वो ऐलान ही नहीं कर रहे पाकिस्तान के, वो ये बड़ी खिलाफ वर्जी है। और ये तो ये अगले 24 घंटे जो हैं, 24 से 36 घंटे ये अहमियत इसलिए अख्तियार कर गए हैं कि उनकी तरफ से कोई बात ही नहीं है अभी तक और कार्रवाइयाँ जारी हैं।